देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब रे डायग्राम पढ़ेंगे कैसे कैसे बनता है। तो कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन में पहला लिखो, इसमें दो ही होते हैं, जैसे उसमें पढ़ा था ना कॉन्वेक्स लेंस मिरर का। ये मिरर क्यों लिख रहे हैं, लेंस पढ़ा रहे हैं ना। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस लिखो पहले, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें 6 केस होते हैं। फर्स्ट, हाँ हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। तो कैसे बनाना है ये रे डायग्राम, थोड़ा सा बीच में बनाते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना, दोनों साइड में रिफ्रैक्शन होगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको लिखा F1, इसको लिखा F1, इसको लिखा 2F1, इसको लिखा F2, इसको लिखा 2F2, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले रे ऑफ लाइट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे, तो पैरेलल आएगा, सीधा नहीं बन रहा है, पैरेलल आएगा। पैरेलल आने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ठीक है, फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से बताया था, ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करा सकते हैं या फोकस से भी पास करा सकते हैं। तो मान लो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, ठीक है। या रुक जाओ, यहाँ से पास नहीं करा रहे हम, 1 मिनट, पैरेलल आ रहा है ना, तो जब पैरेलल आ रहा है इन्फिनिटी से तो फोकस से ही पास करता है ना, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी पे रखे हैं तो वो मानकर चलते हैं कि रे ऑफ लाइट कितना आता है, पैरेलल आता है इन्फिनिटी पे। तो कहाँ पे मीट किया, फोकस पे, ठीक है। तो अब लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे हुआ, इमेज फॉर्मेशन इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे हुआ, पोजीशन, तो इसकी पोजीशन लिखेंगे एट F पे, एट F2 पे हुआ, ठीक है। दूसरा और क्या क्या पूछा जाता है आपसे, नेचर पूछा जाता है। तो अगर लेंस के इस साइड बन रहा है तो रियल है, और इसी साइड बन रहा है तो वर्चुअल है, ठीक है। तो नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, एट F2 पे बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला, साइज कैसा होगा। तो ये छूट रहा है, लिख लीजिए साइज इसका कैसा होगा। तो साइज में लिख लीजिएगा डिमिनिश, छोटा होता है, DIMINISHED, डिमिनिश्ड, काफ़ी छोटा होगा, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड, कहाँ पे, तो 2F1 के पीछे रखा हुआ है, तब कहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। 2F1 के थोड़ा सा पीछे रख रहा है, तो मान लिया यहाँ पे ये मेरा लेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बना दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे मैच कर दिया, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कहाँ पे रखा हमने, ऑप्टिकल 2F1 के बियॉन्ड में। तो यहाँ पे करीब करीब ऑब्जेक्ट को रख कर देखते हैं, यहाँ पे रखा तो रे ऑफ लाइट पैरेलल गया, फोकस से पास किया। यही 3 रूल अप्लाई करने हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से आप पास करा सकते हो, रेड पेन से दिखा दे रहे, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास कर रहा है ये, ठीक है। पास करते ही यहाँ पे करीब करीब आकर मिल गया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे दे रहे A' B', और यहाँ पे नाम दे दे रहे A और B, यानी ये ऑब्जेक्ट का हेड है और B क्या है, टेल। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट का हेड क्या है, A' और B क्या है, टेल है, ठीक है।
तो इसमें लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे बना, इसके बारे में लिख लेंगे, इधर साइड में ही लिख देते हैं। इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हुआ, इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन के डेटा में हम लिखेंगे कि जो पोजीशन होगा, ठीक है, वो कहाँ बनेगा तो बिटवीन, तो बिटवीन कहाँ बन रहा है, F2 एंड 2F2 के बीच में बन रहा है। उसके बाद नेचर की बात करेंगे ना, तो मिरर लेंस के इस साइड बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद बात कर रहे हैं ना साइज कैसा होगा, तो याद रखिएगा जब तक 2F1 पे नहीं आ जाता ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज छोटा, तो ये भी होगा डिमिनिस्ड या अ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख सकते हैं अ स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1 पे रखा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब 2F1 पे रखने जा रहे हैं, यहाँ पे समझ आ रहा है ना, मिरर पड़ा है, लेंस पूरा समझ आने लगेगा। वैसा ही है ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, इसको यहाँ से ये हो गया F1, ठीक है, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। उसके बाद है रेज ऑफ लाइट, सॉरी कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है ना, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो ये A है और ये B, ऑब्जेक्ट का ये हेड है A और टेल है B, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। दूसरा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आएगा और ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर जाएगा। लो थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया मैंने इधर, ठीक है, अब सही बना। तो अगर हम देखेंगे तो इमेज हमें कहाँ बनता हुआ नजर आएगा, रेड पेन से दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे, यानी एग्जैक्टली 2F पे ही बन रहा है, ठीक है। तो ये B डैश है इसका पोजीशन और ये A डैश है, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। तो अब हम लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन में आप देखेंगे पोजीशन कहाँ पे है, तो पोजीशन लिखेंगे नॉट बिटवीन, एट 2F2 पे है। उसके बाद नेचर की बात करते हैं, लेंस के इस साइड बना है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, आगे बात समझ में। एंड लास्ट साइज, सेम साइज होगा, ठीक है, सेम साइज। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, इमेज जो है बड़ा होते चला जाएगा। यहां तक लिख लीजिए, उस साइड लिख लिया कंप्लीट। वहां तक पढ़ने के बाद समझिएगा, यहां से जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किए कहाँ पे, 2F1 और F1 के बीच में, तो यहाँ पे देखो F1 है, 2F1, F2, 2F2, ऑब्जेक्ट को रखा है 2F1 और F1 के बीच में। इससे पहले वाले में कहाँ रखा था, 2F1 पे, तो 2F2 पे बन रहा था ना यहाँ पे, अब इन दोनों के बीच में रखा है, तो ये A है, ये B है, ये ऑब्जेक्ट है। तो पहला रूल, रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास करेगा। दूसरा रूल, रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से ही सीधा पास कर जाएगा। तो देखोगे कि ये इंटरसेक्ट करता है 2F2 के जस्ट बाद, तो जब 2F2 के जस्ट बाद इंटरसेक्ट करेगा तो यहीं पे इमेज बना, इसको हमने ऐसे नाम दे दिया, ऐसे उल्टा इमेज बन रहा है। तो ये इसका हेड है इमेज का, तो A डैश, टेल है तो B डैश। आप देखिए ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज क्या है, बड़ा, तो पोजीशन कहाँ बन गया, जब 2F1 और F1 के बीच में रखा था तो बियॉन्ड कहाँ बन गया, 2F2 के पीछे।
नेचर कैसा होगा, चूंकि लेंस के इस साइड बन रहा है तो रियल इन्वर्टेड। साइज मैंने आपको बताया कि 2f2 तक साइज सेम होता है, 2f1 पे और 2f2 पे जब इमेज आता है तो साइज सेम। उसके बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा लेंस के, इमेज का साइज बड़ा होते चला जाएगा। जैसे जैसे आप स्फेरिकल लेंस के सामने जाएंगे इमेज का साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो इमेज का साइज हो गया लार्ज, इसी को इनलार्ज्ड भी बोलते हैं, ENLARGED, इनलार्ज्ड। पांचवा केस समझिएगा, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर दे कहाँ पे, F1 पे। अगर F1 पे ऑब्जेक्ट को रख दे रहे ना फोकस पे, तो फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तीसरा रूल या दूसरा रूल का यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास करेगा तो सीधा आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए कहीं मिल रहा है, नहीं मिलता, तो इसी वजह से इसका पोजीशन हो जाएगा इन्फिनिटी। माना जाता है कि आगे बढ़कर कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे इधर। नेचर चूंकि लेंस के इस साइड बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जिस साइड रखा उसके अपोजिट साइड, तो रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, इन्फिनिटी है ना, तो बहुत बड़ा होगा, इनलार्ज्ड। लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट को रखे हैं F1 और 0 के बीच में, ये F1 है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, 0 का मतलब ऑप्टिकल सेंटर है, ये O है। तो जब इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं ब्लैक कलर से, देखिए तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के और कहाँ से पास कर गया, फोकस से। ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आया है, देखो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से आया है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चला गया है, ये मिलता ही नहीं है इधर में। तो इसको ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली अप्रोच से कि ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करता है ऐसे। ठीक है, तो मिलता है इस साइड में, मिरर के लेंस के ही साइड में, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे मिल जाएगा। तो आपको पढ़ाया है कि लेंस के उसी साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड इमेज बन जाए तो वो हमेशा वर्चुअल कहलाएगा। जैसे हम चश्मे से देख रहे हैं और इधर ही इमेज बन जाए, इधर ही, इधर ना बन के, तो वो वर्चुअल है। तो इसी वजह से ये सेम साइड ऑफ द लेंस बन जाता है, पोजीशन नेचर वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। तीसरा, साइज कैसा होगा इसका, तो दिख रहा है ये छोटा सा था, ये बड़ा हो गया, तो साइज जो होगा इमेज का ये हमेशा इनलार्ज्ड होता है। तो ये 6 केसेस होते थे कॉन्वेक्स मिरर में। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कॉनकेव में, 6 केसेस होते थे कॉन्वेक्स लेंस में। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस देखिए, फर्स्ट इसमें 2 ही केस बनता है। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे, यहाँ पे मान के चलो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से और नीचे से। तो जो ब्लैक कलर वाली लाइन दिख रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो कहाँ से पास करती है, फोकस से। तो ये यहाँ से बेंड कर जाता है, आपको पढ़ाया था। और कहाँ से प्रतीत होता हुआ नजर आएगा, पास होते हुए यहाँ से। ठीक है, अपीयर्स टू पासेस फ्रॉम फोकस, F1। सिमिलरली रे ऑफ लाइट रेड कलर से पैरेलल आई तो यहाँ से बेंड करके इधर चली गई, लेकिन ये पीछे की तरफ मुड़ती हुई नजर आती है और फोकस से पास होती है। तो दोनों ब्लैक और रेड कलर कहाँ मिले, फोकस पे, तो इमेज यानी यही बना। तो नेचर जो हो जाएगा इमेज का, वो हमेशा देखो इसी साइड ऑब्जेक्ट है और इसी साइड इमेज बन रहा है लेंस का, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, पहले बताया था। पोजीशन कहाँ बना, तो फोकस पे ही बनता है, F1 पे। साइज देखो इन्फिनिटी में कितना बड़ा साइज होगा और ये टिद्दू सा छोटा बन गया। सेकेंड केस, लास्ट केस यही है सेकेंड, जब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो भाई, इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, F2 F1 पे रखो, 2F1 F1 के बीच में रखो, F1 पे रखो, F1 और ऑप्टिकल के बीच में रखो, कहीं भी रखो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को। तो जब ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तो कहीं भी, तो मान लो मेरा मन किया यहाँ पे रखने का, आपका मन करेगा यहाँ रख लो, कोई बात नहीं है। तो रे ऑफ लाइट क्या आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और बेंड कर जाएगा इधर, लेकिन कहाँ से पास होता हुआ नजर आएगा, फोकस से। दूसरा रे ऑफ लाइट जो रेड कलर में दिख रहा है वो सीधे ऑप्टिकल से जाएगा, कुछ मुड़ेगा नहीं, सीधे पास कर जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ब्लैक कलर वाले और रेड वाले कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे, इसको मिला दिया तो ये है इमेज। इमेज का ये है टेल, इसको बी डैश नाम दिया है, और ये है हेड, इसको ए डैश। ऑब्जेक्ट इस साइड रखा था, लेंस के इसी साइड में क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, इसी साइड में इमेज बन रहा है ना। तो इसी साइड में अगर इमेज बन रहा है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी पे रखा था, इस साइड ऑब्जेक्ट, इमेज भी इसी साइड बना, तो वर्चुअल इरेक्ट बना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है इस साइड, इमेज भी इसी साइड बन रहा है, तो वर्चुअल एंड क्या हो जाएगा, इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया।
पोजीशन कैसा रहा, तो पोजीशन कहाँ पे, देखो जब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल के बीच में रखोगे ना तो हमेशा याद रखना एक ही जगह इमेज बनता है, वो ऑप्टिकल और F1 के बीच में ही बनेगा, उसके अलावा कहीं नहीं बनेगा। तो इमेज कहाँ बन गया, ऑप्टिकल और F1 के बीच में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्टिकल और F1 के बीच में। साइज कैसा है, ये बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज का साइज कैसा हो गया, छोटा। तो यही दो केस पॉसिबल हैं इसमें, इसके अलावा कोई भी केसेस पॉसिबल नहीं है।